क्वेश्चन नंबर 6 से हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि आपने कार्टेशियन को आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है। ठीक है, क्वेश्चन 6 में आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है और आपने इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, पोलर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट नंबर ए आपको गिवन है अंडर द रूट 2 और पाई बाय 4 आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन में ये आर गिवन है और ये थीटा गिवन है। ठीक है, और आपने एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक रिलेशन है, एक्स जो है वो बराबर है आर cos थीटा के। ठीक है, और वाई जो है वो बराबर है आर साइन थीटा के। तो आपके पास आर भी गिवन है और आपके पास थीटा भी गिवन है, तो आप सिंपली इसमें पुट कर सकते हैं और एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी आपके पास आर और थीटा गिवन है, तो आप वाई की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आर कितना है अंडर द रूट 2 काज अपनी जगह और थीटा लिख के थीटा पाई बाय 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 अपनी जगह और कास 5/4 जो है वो कास 5/4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर है। ये आप उस चार्ट में देख सकते हैं। ठीक है, जो चार्ट हमने बनाया था। इसके बाद x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 कास 45 डिग्री जो है वो आप कैलकुलेट कर ले या आप चार्ट में देख ले, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। कास 45 डिग्री जो है वो 1 बाय अंडर द रूट 2 के बराबर है। ठीक है, तो ये कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू क्या आ गई 1। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। y इज इक्वल टू r की वैल्यू अंडर द रूट 2 साइन अपनी जगह और थीटा की जगह पाई बाय 4। तो y इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 साइन 45 डिग्री। अब 45 को आप कैलकुलेटर से देख लें। 45 डिग्री जो है वो साइन 45 डिग्री जो है वो बराबर है वो भी अंडर 1 बाय अंडर द रूट 2 के ही बराबर है। तो ये दोनों कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारे साथ एक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आ गया 1 1। ठीक है, तो ये आंसर है, मतलब एक्स की वैल्यू भी और वाई की वैल्यू। बी पार्ट अब करते हैं। ठीक है, इसमें बी पार्ट गिवन है कि 1 0। ठीक है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपने इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये आर थीटा हो गया, तो आर की वैल्यू 1 हो गई और थीटा की वैल्यू 0। तो हमें पता है कि x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर की वैल्यू पुट करें 1 और cos थीटा की वैल्यू cos 0 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 1 cos 0 डिग्री किसके बराबर है 1 के बराबर है। ठीक है, तो cos 0 डिग्री 1 के बराबर है, तो 1 1 जा 1, x की वैल्यू 1 आ गई। अब y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर 1 हो गया और साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0 की ही बराबर है, तो 1 मल्टीप्लाई 0 0, वाई इज इक्वल टू 0। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में 1 0 आ गए। ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स 1 0 थे, अगर हम इसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर ले तो वही 1 0 ही आता है। क्वेश्चन 6 के सी नंबर पार्ट करते हैं। सी पार्ट इसमें है 0 पाई बाई 2 गिवन है। ठीक है, तो आर, ये आर हो गया और ये थीटा हो गया। x इज इक्वल टू आर cos थीटा, ये मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। ठीक है, इजी है। y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0 मल्टीप्लाई cos थीटा है, तो cos पाई बाई 2 है, cos पाई बाई 2।
cos पाई बाई 2 जो है वो 90 डिग्री के बराबर है। तो x इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री जो है तो वो जिसके भी बराबर हो, आप ये देख लो कि ज़ीरो है, अगर ये 1 के बराबर है, 2 के 0 के बराबर है, cos 90 मेरे ख्याल से 0 के बराबर है, लेकिन 0 मल्टीप्लाई 0 वही 0 ही आता है, तो हम x की वैल्यू जो है वो 0 आ गई। ठीक है, अब अगर यहाँ से आप देख लो y इज इक्वल टू आर की वैल्यू 0 है, तो साइन पाई बाई 2 मतलब साइन 90 डिग्री अगर 1 के बराबर है तो फिर भी 0 मल्टीप्लाई 1 वही 0 ही आता है। तो कार्टीजियन अगर पोलर कोऑर्डिनेट 0 पाई बाई 2 हो तो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स हमारे साथ आता है 0 0। ठीक है, इसमें डी नंबर पार्ट करते हैं अब। माइनस अंडर द रूट 2 और पाई बाय 4, तो ये आर की वैल्यू हो गई, ये थीटा हो गया। तो x इज इक्वल टू आर कास थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आर जो है वो माइनस अंडर द रूट 2 है, और कास पाई बाय 4 जो है, पाई बाय 4 हमने पहले क्वेश्चन में ए नंबर पार्ट में भी कर लिया था कि पाई बाई 4 जो है वो 45 डिग्री के बराबर है, और कास 45 जो है वो 1 बाई अंडर द रूट 2 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 कैंसल, तो माइनस 1 हो गया। ठीक है, y इज इक्वल टू आर जो है वो माइनस अंडर द रूट 2 है, और साइन पाई बाई 4, तो वो साइन पाई बाई 4 भी साइन 45 डिग्री हमने कहा था कि ये भी 1 बाई अंडर द रूट 2 के ही बराबर है, 1 बाई अंडर द रूट 2, तो ये कैंसल, ये भी -1। तो कार्टीजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में -1 ये x की वैल्यू, ये दूसरी वाली y की वैल्यू, यही इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ई नंबर पार्ट करते हैं। ई नंबर पार्ट ये -3 5 पाई बाई 6, -3 और 5 पाई बाई 6, तो ये r की वैल्यू हो गई, ये थीटा की वैल्यू। x इज इक्वल टू आर cos थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आर -3 है, और cos 5 पाई बाई 6 आप चार्ट में देख सकते हैं, और इस चार्ट को याद करने के लिए पहला लेक्चर आप देख लो। ठीक है, 5 पाई बाई 6 जो है वो 150 डिग्री के बराबर है, तो cos 150 डिग्री। सो x इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई cos 150 डिग्री, आप देख लें ये -0.8 के बराबर है, कैलकुलेटर से आप कर लें, तो -3 मल्टीप्लाई -0.8 जो है वो 2.59 आता है। अब y की वैल्यू r जो है वो -3 है, और साइन अपनी जगह, और थीटा की वैल्यू 5 पाई बाई 6 है, और 5 पाई बाई 6 हमें पता है किसके बराबर है, -3 मल्टीप्लाई साइन 150 डिग्री के बराबर है 5 बाई 6। तो y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई साइन 150 डिग्री आप कैलकुलेटर से कर ले तो ये 0.5 आता है, तो y इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई 0.5 -1.5। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास आ गया 2.59 -1.5। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 6 में एफ पार्ट करते हैं। इसमें गिवन है पोलर कोऑर्डिनेट्स में 5 और 10 इनवर्स 4/3, तो ये तो आर की वैल्यू हो गई और ये थीटा की वैल्यू हो गई। ठीक है, लेकिन इसमें अब आर इज इक्वल टू 5 हो गया, और थीटा जो है वो 10 इनवर्स 4/3, या आप कर ले कैलकुलेटर से, इससे 53.1 आता है। ठीक है, तो 53.1, तो x इज इक्वल टू आर कास थीटा, इससे आप x की वैल्यू फाइंड कर ले, और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा से y की वैल्यू। x इज इक्वल टू आर कितना है 5 मल्टीप्लाई और कास 53.1
1 आप कर लें, और y इज इक्वल टू आर साइन r जो है वो कितने के 5 के बराबर है, और साइन 53.1 आप कर लें। तो cos 53.1 से आप कैलकुलेटर से कर ले, जो आता है वो इससे मल्टीप्लाई कर ले, x की वैल्यू आ जाएगी, और y इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई साइन 53 से जो आ जाती वो 5 से मल्टीप्लाई करें तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो x और y की वैल्यू आप दोनों लिख के, और यही आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में जी नंबर में है -1 और 7 पाई है, -1 और 7 पाई। अब ये तो r की वैल्यू हो गई और ये थीटा की वैल्यू हो गई। थीटा की वैल्यू को x इज इक्वल टू आर कास थीटा और y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x इज इक्वल टू आर जो है वो -1 के बराबर है cos 7 पाई, इसी तरह y इज इक्वल टू 1 के बराबर है और साइन 7 पाई। अब 7 पाई को रेडियन में है, तो इसे डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि 2 पाई रेडियन जो है 1 रिवोल्यूशन, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर है, 1 रिवोल्यूशन 2 पाई रेडियन जो है वो 360 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो अगर 2 पाई 360 के बराबर है तो 4 पाई कितने के बराबर होगा, 4 पाई मतलब दूसरा रिवोल्यूशन। तो 360 और 360 720 डिग्री आता है ना। इसी तरह आप थर्ड रिवोल्यूशन कर ले, फिर फोर्थ रिवोल्यूशन कर ले। ठीक है, थर्ड रिवोल्यूशन में 2 4 6 हो जाएगा 6, तो इससे 720 के साथ 360 और जमा कर ले फिर, और उसके बाद 6 पाई के बाद हाफ रिवोल्यूशन कर ले, हाफ रिवोल्यूशन x 180 डिग्री। तो यहाँ पर 720 और 360 कितने आते हैं, 0 8 7 3 10 1080, और 1080 के साथ यहाँ पर 1080 आ जाता है। 1080 के बाद फिर 7 रेडियन है, 7 पाई है ना, यहाँ पर 8 पाई तो नहीं है, तो हम हाफ रिवोल्यूशन करते हैं, हाफ रिवोल्यूशन सिर्फ पाई के बराबर है, तो 7 पाई हो गया। 7 पाई के साथ 1080 के साथ आप 180 डिग्री फिर काउंट करेंगे, तो 180 डिग्री, तो 0 8 8 16 2 1260, तो ये 1260 डिग्री हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई कास 7 पाई जो है वो कास 1260 डिग्री। सो x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई कास 1260 डिग्री जो है वो आप कैलकुलेटर से कर ले, तो इससे -1 आता है। तो x इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई -1 1। अब y को देख ले, ये भी 1, और साइन 1260 डिग्री 1 मल्टीप्लाई साइन 1260 डिग्री जो है वो 0 के बराबर है, तो 1 0 सा 0। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ये हो गया 1 0। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट h, उसमें है 2√3 और 2 पाई बाई 3। तो ये r हो गया, ये थीटा हो गया, x इज इक्वल टू आर कास थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। x इज इक्वल टू आर जो है वो 2√3 और कास 2 पाई बाई 3 जो है वो आप चार्ट में देख ले, ये 120 डिग्री के बराबर है। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2√3 और 120 डिग्री जो है वो -1 बाय √2 के बराबर है। चार्ट में देख ले आप, कास 120 डिग्री जो है वो -1 बाय √2 के बराबर है। तो x इज इक्वल टू -1 बाय सिर्फ -1/2 के बराबर है, √2 नहीं है सॉरी। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल, तो ये -√3, और यहाँ पर y इज इक्वल टू आर जो है 2√3 और साइन 120 डिग्री, तो y इज इक्वल टू 2√3 साइन 120 जो है वो √3/2 के बराबर है। 2 कैंसिल, √3 मल्टीप्लाई √3 से 3 आता है। ठीक है,